एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सबके लिए आज एक और रीडिंग में लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, जिसने भी आपकी शांति को भंग किया वो लोग अब किस हाल में हैं। वो लोग या वो पर्सन अब किस हाल में हैं जिसने भी आपकी शांति को भंग किया, जिसने भी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको बहुत सारे संदेश देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। और चैनल पे प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी आपकी शांति को भंग किया वो लोग अब किस हाल में हैं या वो पर्सन अब किस हाल में है, उसकी यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जाएगी। यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, वो किस हाल में है या उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये यूनिवर्स के मैसेज हैं, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसके सामने आएगी ये उससे रेजोनेट हो सकती है। जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना अपने से लें। सारी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो बाकी दूसरों के लिए जाने दें। जितनी होती है सिर्फ उतनी ही अपने से लें। और जिन भी लोगों ने वीडियोस को पसंद किया है, जिन्होंने लाइक किया है, कमेंट्स किए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी इसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी प्यारी ऊर्जाएं मल्टीपल होकर आप तक वापस जाएं, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी। आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इन वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जिन्होंने भी आपकी शांति को भंग किया है, जिन्होंने भी शांति को भंग किया है वो लोग किस हाल में हैं। जिन्होंने भी आपकी शांति को भंग किया है वो लोग किस हाल में हैं। प्लीज़ गाइड करें, जस्ट प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी शांति को भंग किया है वो लोग अब किस हाल में हैं। जिन्होंने भी आपकी शांति को भंग किया है उनके क्या हाल चल रहे हैं जी। उनके हाल जिन्होंने भी शांति को भंग किया है वो लोग किस हाल में हैं। देखो जी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने भी आपकी शांति को भंग किया है वो लोग पूरी तरह से आपके ऊपर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं अभी भी। ठीक है, जिन्होंने भी आपकी शांति को भंग किया है अभी भी उनके अंदर का जो एक घमंड है वो अभी चूर चूर नहीं हुआ है। उनके अंदर जो एक ईगो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। उनके अंदर जो एक आपको नीचा दिखाने की जो चीज़ें हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स एंजल्स आपको बता रहे हैं, ये यूनिवर्स के मैसेज हैं। जिन लोगों ने भी आपको शांति को भंग किया है, जिन लोगों ने भी आपको एक ऐसे कन्फ्यूज़न की स्थिति में डाल के रखा, जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की, वो लोग अभी किस हाल में हैं। वो लोग आपको लेकर कन्फ्यूज़न की स्थिति में बने हुए हैं। ठीक है, उनका घमंड तो अभी चूर चूर नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति में ज़रूर आ गए हैं। वो आपको हर जगह से स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि उन लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया हो सकता है कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन वो आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं से, चाहे आप ब्लॉक्ड हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र ज़रूर रख रहे हैं। ये शायद आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो लोग आपके ऊपर अभी भी पूरी तरह से नज़र बनाकर बैठे हैं। जिन लोगों ने भी आपकी शांति को भंग किया है, क्या चल रहा है, जिन लोगों ने भी आपकी शांति को भंग किया ना भाई, पूरी नज़र उनकी आपके ऊपर ही है। वो अभी भी शांत नहीं बैठे हैं, वो अभी भी चुप होकर नहीं बैठे हैं। अभी भी वो ना तिगड़म लगा रहे हैं, अभी भी वो ना अपने मन में जाल बुन रहे हैं, साजिशें बुन रहे हैं कि कैसे आपकी शांति को और भंग किया जाए, कैसे आपको और तोड़ा जाए, कैसे आपको और बिखेरा जाए। ठीक है, आपकी खुशियों को देखकर, आपकी स्टेबिलिटी को देखकर, आपकी लाइफ में चीज़ों को आते हुए देखकर उन लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है। यहाँ पर मैं ये चीज़ बता दूँ आपको, वो लोग ना देख नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। उनको ये हो रहा है कि यार ये कैसे कैसे हो सकता है, ये इंसान कैसे आगे ग्रो कर रहा है, कैसे आगे बढ़े। मैंने तो इनकी शांति को भंग किया था, लेकिन फिर भी कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ रहा है, कैसे अपनी लाइफ में ये चीज़ें बढ़ रहा है या बढ़ रही है या आगे ग्लो कर रहा है या कर रही है। तो यहाँ पर वो लोग ये सोच रहे हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कैसे टाइम इसका फेवर करता है, क्यों हर बार समय इसी के फेवर में आ जाता है, क्यों हर बार समय इसके लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान आपसे आपको बचाते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि यहाँ पर भगवान आपको ऐसे लोगों से रक्षा करते हैं, क्योंकि डिवाइन का हाथ आपके सर पर है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हो सकते हैं, आप एक चूजन बीइंग हो सकते हैं। जिन लोगों ने भी आपकी शांति को भंग किया, देखिए अभी वो चुप करके बैठे ज़रूर हैं। ठीक है, अभी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो दूर से ही आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर नजरें गड़ा कर बैठे हुए हैं और आपकी
आपको आगे बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए देख रहे हैं और मन ही मन में जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं बुरी तरह से, और आपकी लाइफ में चाहते हैं कि चीज़ें खराब हो, आपकी लाइफ में चाहते हैं कि आप दोबारा से परेशान हो, आपकी लाइफ में चाहते हैं कि आप फिर से उसी हालत में पड़े रहो, आपको चैन ना हो, आपको दिल में सुकून ना मिले, आप हर समय रोते रहो, बिलखते रहो और दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते रहो। लेकिन यहाँ पर भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा आपके ऊपर तलवारें लटकती रहें, आप हमेशा ही ऐसी सिचुएशन में फंसे रहें कि आप वहाँ से निकल ही ना पाए। ये उन लोगों के थॉट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने भी आपकी शांति को भंग किया। वो अभी क्या सोच रहे हैं, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिन लोगों की शांति को भंग किया गया था, और वो लोग अभी उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये उन लोगों के बारे में यूनिवर्स की मैसेज है, और ये यूनिवर्स उनको बताना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, वो आपको हर तरीके से स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी जो है ना किसी भी तरह से कोई पैतरा लग नहीं पा रहा है, और आप दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा रहे हैं, यूनिवर्स आपकी लाइफ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्स ने आपके सभी रास्ते खोल दिए हैं, अभी तक जो भी रास्ते बंद थे यूनिवर्स ने वो सब रास्ते खोल दिए हैं। और यही शांति को देखकर जिन्होंने भी आपकी शांति भंग की थी, ठीक है, वो लोग अब इस चीज़ को देखकर आपकी जो लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ठीक है, जो भी आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, चीज़ें सुधर रही हैं, तो उस चीज़ को देखकर वो लोग काफ़ी परेशान हैं, वो लोग काफ़ी जले हुए हैं, वो लोग काफ़ी गुस्से में आ रहे हैं, वो लोग काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, वो लोग कोई ना कोई आपकी तरफ तिगड़म लगाना चाहते हैं, कोई ना कोई गलत स्टेप उठाना चाहते हैं कि इसकी शांति को और भंग किया जाए, इसकी शांति को और तोड़ा जाए, या इसकी चीज़ों को और ख़राब किया जाए। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग क्या हो रहा है इनकी लाइफ में देखिए जी क्या हो रहा है, देख लेते हैं। इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अशांति आ चुकी है। शांति तो आपकी भंग की है, लेकिन अब इनकी लाइफ में अशांति आ चुकी है, इतनी अशांति आ चुकी है कि आपस में ही लड़ मर रहे हैं, ठीक है। इतना लड़ मर रहे हैं कि ना आपको अगर पता चलेगा ना, आप देखकर हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये यूनिवर्स की वजह से हो रहा है, कर्मा बैक हो रहा है, ठीक है। तो ये लोग आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं, इन लोगों के आपस में बहुत डिस्प्यूट हो चुके हैं, इन लोगों की आपस में ही नहीं बन रही है, ठीक है। जिन लोगों ने भी आपकी शांति को भंग किया, अब उनकी शांति अशांति में बदल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, और यूनिवर्स प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा अगर ये आपके सामने आई हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जिन लोग भी आपकी शांति को भंग किया है, वो लोग अभी इस समय गुस्से में लाल बगला होकर, ठीक है, खड़े हैं, दूर से ही आपको देख रहे हैं, दूर से ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से ही आपकी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। या और देख लेते हैं, प्लीज़ इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग को करते हुए मुझे मज़ा बहुत आ रहा है, और वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं, आपकी लाइफ में नए नए लोगों को आते हुए देख रहे हैं, आपकी लाइफ को चमकता हुआ देख रहे हैं, आपको इस पोजीशन पे देख रहे हैं जिस पोजीशन पे शायद वो कभी देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आपकी शांति को भंग किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे आप आगे बढ़ो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप ऐसी सिचुएशन में हो। और अभी वो लोग किस हालत में हैं, अभी वो लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, अभी वो लोग ना अब आपके पास आना चाहते हैं, अब आपके साथ संधि करना चाहते हैं, अब आपके साथ बात करना चाहते हैं, अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अब आपके साथ जो भी इनके रिश्ते थे आपके साथ उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं किसी ना किसी तरह से इसको ऑफर दिया जाए, किसी ना किसी तरह से दोबारा से इसके पास जाया जाए, किसी ना किसी तरह से इससे बात की जाए, ठीक है। तो ये वो लोग सोच रहे हैं जिन्होंने भी आपकी शांति को भंग किया था, ठीक है। अभी तो खुद उनकी लाइफ में अशांति आ चुकी है, अभी तो खुद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन नज़रें फिर भी आप पर गड़ा कर बैठे हुए हैं, फिर भी आपकी तरफ ही देख रहे हैं। और अब यहाँ पर वो चाहते हैं आपसे बात करना, वो चाहते हैं आपकी लाइफ में दोबारा वापस एंटर करना। और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं वो लोग। देखिए वो लोग ना आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान, आग बबूला हो रखे हैं पूरी तरह से, ठीक है। और वो ये देख रहे हैं कि इसके पास कैसे चीज़ें आ रही हैं, कैसे इसके दोस्त बन रहे हैं, कैसे ये खुशियाँ मना रहे हैं, कैसे ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, ये कैसे इसकी शांति कैसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। हमने तो इसकी शांति को भंग किया था, लेकिन ये इसकी शांति और बढ़ती जा रही है, और ये शांत होता जा रहा है, और इसकी लाइफ में ग्रोथ आती जा रही है, और इसकी लाइफ में खुशियाँ आती जा रही हैं, और इसकी लाइफ में हर दिन
नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती जा रही हैं, कैसे आ रही हैं, तो वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा वो लोग जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं अंदर ही अंदर, मन ही मन में। और क्योंकि आप यहाँ पर एक अच्छी स्थिति में नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पर मुझे एक हैप्पी मूड में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी शांति को एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए इन लोगों की हालत ख़राब हो रही है, बैंड बजी हुई है इन लोगों की पूरी तरह से, जब इनके दिल टूटे हुए हैं, इनके दिल में चक्कू छुरियाँ चल रही है, जो भी आप सोच सकते हो ना वो चला दो इनके दिल पर, वो सब चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जिन्होंने भी आपकी शांति को भंग किया है, देख लेते हैं उन लोगों की क्या हालत हो रही है। प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, बहुत मज़ेदार रीडिंग है। जिन्होंने भी आपकी शांति को भंग किया है, जी भाई देखो, आपको देख कर ना वो इस समय बस उनकी बस नहीं चल रहा है, नहीं तो वो अभी आपकी शांति को अशांति में बदलने में टाइम ना लगाए, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में अशांति आ चुकी है, उनकी लाइफ पूरी तरह से एक क्या बताऊँ हेल हो चुकी है, उनकी लाइफ ना पूरी तरह से एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़े कर दिया है उनको कि सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने भी आपकी शांति को भंग किया था ना, अब उनको उनकी लाइफ में अशांति आ गई है, और जो लोग जिन लोगों के सामने वो जाके चिट चैट करते थे, जिन लोगों के सामने जाकर आपके बारे में बुराइयां करते थे, अब वही लोग इन लोगों के सारी नया रूप देख रहे हैं, इन लोगों के अगेंस्ट हो चुके हैं, इन लोगों की बातों को सच नहीं मानते हैं, इन लोगों से दूरी बना रहे हैं, इन लोगों की चीज़ों को वो अब ज़्यादा पैम्पर नहीं करते हैं, बातों को पैम्पर नहीं करते हैं, अब इन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, अब इन लोगों को ना अपने से काट दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो लोग हैं ना, इनकी जो लाइफ में अशांति आ गई ना, काफ़ी बर्डन में आ गए, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए, और फिर भी ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अशांत हो चुके हैं, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम को संभालते थक चुके हैं। इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई ना कि ये इसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको पूरी तरह से बैलेंस देखकर, पूरी तरह से ग्रो करता हुआ देखकर ये लोग और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और ज़्यादा बर्डन में आ रहे हैं, और ज़्यादा इनकी जो चीज़ें हैं ना ख़राब होती जा रही हैं, क्योंकि आपके बारे में बस नेगेटिव ही सोचे जा रहे हैं, या आपके बारे में बस आपको गिराने के बारे में सोचे जा रहे हैं, या आपको लेकर और ज़्यादा चीज़ें ख़राब करने के बारे में सोचे जा रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ें पहले हो चुकी है ना, वो अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपकी शांति को भंग किया था ना, अब उनकी लाइफ में अशांति आ चुकी है, उनकी लाइफ में पूरी तरह से चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, और वो लोग दूर से ही देख रहे हैं आपको, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़कर आपको फिर से इस हालत में देखना चाहते हैं, ठीक है। आपका सब कुछ लूट के ले जाना चाहते हैं, आपको हर तरीके से निहत्था कर देना चाहते हैं, और आपको फिर से एक रिग्रेट में डाल देना चाहते हैं, जो कि शायद आप पहले कभी रिग्रेशन में चले गए थे, ठीक है। वो अब दोबारा से यही चीज़ें चाहते हैं, और वो अब आपके साथ जो है ना, प्यार का गेम खेलना चाहते हैं, प्यार से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, और आपको एक अच्छी पोजीशन पे नहीं देखना चाहते। तो ये लोगों के दिल दिमाग में ये चीज़ें अभी चल रही हैं, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा इन लोगों के माइंड में चल रही हैं, और ये लोग आपकी तरफ आने के बारे में भी सोच रहे हैं, और कई लोगों की लाइफ में ये लोग आए भी होंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर आप लोग उनकी मंशाओं को समझ गए, आपने उनकी चीज़ों को समझा, और आपने उनसे अपना पट्टा काट लिया। लेकिन ये फिर भी ट्राई कर रहे हैं, ये फिर भी सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए, किसी तरह आगे बढ़ा जाए, किसी तरह से इसके साथ नई शुरुआत की जाए, किसी तरह से इसको दोबारा से इसकी लाइफ में जाकर चीज़ों ख़राब की जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नया सवेरा आपकी लाइफ में आ गया है। आपकी लाइफ में अब शांति आ चुकी है, आपकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ चुकी है, आपकी लाइफ में अब ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में चीज़ें सही हो रही है, आपकी लाइफ में जो भी रिश्ते ख़राब हुए थे वो चीज़ें सही किए जा रही है। आपके फाइनेंस ख़राब किया था किसी ने आपका पैसा लूट लिया था, कोई आपसे किसी ने ऐसे समय में आपने उसकी मदद की थी जब उसको पैसों की ज़रूरत थी, और आपने उसका साथ दिया था, तो और वो लोग आपके पैसे लूट कर ले गए थे। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी यूनिवर्स कह रहे हैं आपको किसी ना किसी रूप में वापस दी जाएंगी। चाहे अगर वो लोग वापस नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आपके पास लौट कर ज़रूर आने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी पैसा आपका गया है ना, वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा, और किसी ना किसी रूप में यूनिवर्स उसको आपकी तरफ लौटाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि ये लोग देखकर आपको
हैरान परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अभी आपको आपके साथ संधि करना चाहते हैं, ये आपके साथ चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। सुधारने का मकसद सिर्फ इनका यही होगा कि आपकी लाइफ में दोबारा से वही सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाना चाहते हैं, आपकी जो लाइफ में ग्रोथ आ रही है, जो स्टेबिलिटी आ चुकी है, उस सबको ख़त्म करना चाहते हैं। ये इन लोगों का एक वो है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में रहे, वो चाहते हैं कि आप इसी तरह रोते बिलखते रहें, वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा रहे, वो चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसी सिचुएशन में फंसे रहें जहाँ से आपको कोई निकालने वाला ना हो, जहाँ पर आपको कोई सहारा देने वाला ना हो, जहाँ पर आपको कोई संभालने वाला ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग दोबारा से इसी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट की जाए। तो आपकी शांति जिन्होंने भी भंग की है, अभी उनके मन में बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं और आपको फिर से घेरना चाहते हैं, आपको आपकी लाइफ में फिर से चीज़ें ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अब अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप अब अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप, मुझे लगता है इन लोगों ने ना आपकी फैमिली को टारगेट किया था, इन लोगों ने आपकी फैमिली को तोड़ा था, इन लोगों ने आपकी वाइफ को हो सकता है, आपके हस्बैंड को हो सकता है, आपके बच्चों को हो सकता है, आपसे दूर किया हो, ठीक है। दूर करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये चाहते थे कि आपके घर परिवार बर्बाद हो जाए, आपका फाइनेंस ख़राब हो जाए, आप हर तरीके से इन लोगों के जाल में फंस जाओ और इन लोगों के सामने ही हमेशा गिड़गिड़ाते रहो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुआ था सब कुछ, हुआ था इनके अकॉर्डिंग, हुआ था, इनकी चालें सब कामयाब हुई थी। लेकिन अब नहीं, अब सब चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके फेवर में सब चीज़ें ला दी हैं और इनके कर्मा अब इनके पास बैक हो रहे हैं। और ये लोग अब देखकर बहुत हैरान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनका एक भी जो पैतरा है वो चल नहीं रहा है, इनकी जो एक भी साजिश है वो अब कामयाब नहीं हो रही है। और जिसको देखकर ये काफ़ी हैरान परेशान हो रहे हैं और ये लोग अब आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में ही इनकी एक दूसरे से नहीं बन रही है। और ये दोबारा से आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं, दोबारा से आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दोबारा से आपको फिर से पकड़ना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, दोबारा से एक नई योजना बना रहे हैं, एक नई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। और ये चीज़ें जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए कर रही हैं। और ये जो है ना, ये ग्रुप है एक पूरा का पूरा, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा ही प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं। लेकिन इन लोगों की आपस में भी नहीं बनती। ये जो आपस में जो लोग हैं ना, ये आपस में भी एक दूसरे के साथ नहीं बन के रहते हैं। इन लोगों की ये लोग एक दूसरे के विरोधी हैं, आपस में भी ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ये पूरी फैमिली हो सकती है, ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अपने आप से रेजोनेट कर लीजिए जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब की हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इनकी लाइफ में भी चीज़ें अब ऐसे ही चल रही हैं, इनकी लाइफ में भी चीज़ें अब पूरी तरह से ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। इनकी लाइफ में भी जो भी इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किया है वो सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो है यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको अब इन लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, आपको अब इन लोगों की बातों में नहीं आना है, आप लोगों को इनके फेक दिखावे में नहीं आना है, आप लोगों को इनके झूठे इमोशंस में नहीं फंसना है, ठीक है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं दोबारा से। ये दोबारा से आपको आकर बोल सकते हैं कि शायद हमारी हालत ठीक नहीं है, या हमारी मदद करें, या हमें किसी तरह से भी देखें, या चीज़ें हमारे साथ ठीक करने की कोशिश करें। तो नहीं, यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, यूनिवर्स कह रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने आपकी शांति को भंग किया है ना, वो तो अभी तो अशांत हैं ही, खुद तो दोराहे पर फंसे हुए हैं, लेकिन वो आपको भी इसी दोराहे पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि वो अब आपको देखकर खुश नहीं हैं, वो आपको देखकर अब और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और जिसकी वजह से अपनी लाइफ से तो परेशान है ही हैं, वो आपको देखकर और भी ज़्यादा परेशान। क्योंकि ऐसे लोग ना कभी खुश नहीं हो पाते हैं, ऐसे लोगों को ना ही आप खुश कर सकते हैं, चाहे आप जितना मर्जी करें, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आप ऐसे लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते हैं। इन लोगों से सिर्फ बचने का एक ही तरीका है, आपको इन लोगों से अलग थलग होना होता है। अगर आप इनके साथ रहेंगे, अगर आप इनके साथ ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे, तो ये लोग दोबारा से आपकी लाइफ में ग्रहण ही लगाएंगे, कभी भी आपको ना आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये ऐसे लोगों की फितरत होती है और ऐसे लोगों को आप नहीं बदल सकते हैं, कभी भी नहीं बदल सकते हैं। चाहे ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो भी अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है ना, तो आज इन लोगों की हालत इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो गई है, जो कि आपकी हालत इन्होंने की थी तभी, और आप बहुत ज़्यादा हालत आपकी भी ख़राब हुई थी, लेकिन अब यूनिवर्स ने इनकी हालत कर दी है। अब इनको वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन्होंने आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। अब इनकी लाइफ में ही वो चीज़ें बैक हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी शांति भंग की थी ना। अब इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं ये आपसे पूरी तरह से जल रहे हैं, अभी भी इनकी ईगो खत्म नहीं हुई है, अभी भी इनके अंदर जो भी गुस्सा था, रोष था, भरा हुआ था, वो भी आपके लिए अभी भी उसी तरह एज इट इज़ भरा हुआ है। और ये आपकी फैमिली लाइफ से जल रहे हैं जी। ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपने बच्चों के साथ आगे ग्रो करो, ये नहीं चाहते हैं कि आप अपना घर बार बनाओ, ये नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ एंजॉय करो, ये नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में
नई नई चीज़ें करो। आपकी लाइफ इतनी स्टेबल कैसे है, आपकी लाइफ में कैसे प्यार आ रहा है, आपकी लाइफ आप कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। तो ये लोग ना इस इन खुशियों को देखकर हैरान परेशान हो रहे हैं। ये लोग इन चीज़ों को ना देखना ही नहीं चाहते हैं। इसी वजह से ये दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, आपको आपके साथ प्यार से चीज़ें दोबारा से सही करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको नहीं करना है। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे गिराने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के लिए, आपके धन के लिए आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ को फिर से ख़राब करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये खुद को पूरी तरह से, क्योंकि ऐसे लोगों की फितरत होती है, ये ना तो खुद खुश रहते हैं, ना ही ये दूसरों को खुश रहने देते हैं। ठीक है, अगर आप अभी अपने काम से मतलब रख रहे हैं तो इन लोगों को ये भी चिढ़ मच रही है कि क्यों ये इंसान अपने काम से मतलब रख रहा है, क्यों ये मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्यों ये हमारे पीछे नहीं पड़ रहा है, क्यों ये हमारे पीछे नहीं पड़ रही है, मतलब। तो ये लोग जो है ना इस मेंटालिटी के होते हैं कि इन लोगों से आप कभी जीत ही नहीं सकते, और ना ही ये लोग बदल सकते हैं। इनकी फितरत कभी नहीं बदल सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि ये खुद तो कन्फ्यूजन में रहते हैं, दूसरों को भी इसी स्टेट में देखना चाहते हैं। खुद तो इनको कभी डिसीजन लेने आए नहीं हैं, और ये दूसरों को भी इसी स्टेट में देखना चाहते हैं। तो ये जो इंसान है इस समय पूरी तरह से कन्फ्यूजन में है। आपको ऑफर दें ना दें, आपकी तरफ आए ना आए, या आपको किस तरह से अपने कब्जे में किया जाए, इस तरह से बुरी तरह से दगे पड़े हैं। पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी में दोबारा से एक तूफान लाना चाहते हैं, दोबारा से आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि आपका सब कुछ बिखर जाए, आपका परिवार फिर से टूट जाए, आपका फिर से चीज़ें ख़राब हो जाएं। और अगर आप अभी अपने रिलेशनशिप को ठीक करने में लगे हैं ना, तो ये दोबारा से आपकी रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं अपनी चीज़ें सही करूं, या आपकी जो भी इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं वो चीज़ों को अगर आप दोबारा से सोच भी रहे हैं, और इन लोगों को शायद पता चल चुका है कि आप ये चीज़ें सही करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये फिर से वही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको इन चीज़ों से दूर किया जाए, कैसे दोबारा से आपके दिमाग में ये जो पॉजिटिविटी आई है उसको भेदा जाए, उसको तोड़ा जाए। ठीक है, तो ये आपकी पॉजिटिविटी को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ना स्टक रहो अपनी लाइफ में। आप कभी भी, आप हमेशा नेगेटिविटी में ही घिरे रहो, आप हमेशा इनके इशारों पर नाचते रहो, आप हमेशा इनकी बातों को सुनते रहो, जो ये कहते हैं, जो ये करते हैं, आप हमेशा ही उनके अकॉर्डिंग चलते रहो। लेकिन नहीं, अब यहाँ पर आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अब आप यहाँ अपने लिए खड़े हो गए हैं, और आप यहाँ पर आपने अपने लिए ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ने की सोच ली है। ठीक है, तो जिन्होंने भी आपकी शांति भंग किया ना, वो लोग दोबारा से यही चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं। अब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपको इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, नहीं तो ये दोबारा से आपकी लाइफ को हेल बना देंगे। इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए जजमेंट लेकर आए हैं, यहाँ पर कर्मा लेकर आए हैं। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पर ध्यान देना है, अपने पार्टनर पर ध्यान देना है, अपने बच्चों पे ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे लोगों की बातों को आपको नहीं सुनना है, और ऐसे लोग अगर आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें दोबारा से ये लोग आपकी लाइफ में ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी आपकी लाइफ में को पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने सारी भागदौड़ अपने हाथ में ले ली है, और यहाँ पर आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स आपको भी समझा चुके हैं, दिखा चुके हैं। इन लोगों की असलियत भी आपको दिखाई है पूरी तरह से, आपको इन लोगों के चेहरे साफ साफ यूनिवर्स ने दिखाए हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जिन लोगों ने भी आपकी शांति भंग की है, उन लोगों की लाइफ में अभी बहुत बहुत अच्छी नहीं चल रही है, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, उन लोगों की लाइफ में भी बहुत अशांति आ चुकी है। लेकिन फिर भी ये आपकी लाइफ में दोबारा से अशांति क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर ज़रूर आएंगे। ये लोग आपसे दोबारा से चीज़ों को ठीक करने के बारे में बात ज़रूर करेंगे। ये लोग दोबारा से आपके साथ, आपके इनका जो नज़र है ना आपके धन पर दिखाई दे रही है मुझे, साफ साफ आपके धन के ऊपर है। ठीक है, ये पर इनके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। पहले भी इन्होंने आपके धन की वजह से ही आपके रिश्तों को ख़राब किया है। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा, जो भी जिन लोगों ने भी आपके रिश्तों को ख़राब किया है, क्योंकि ये लोग ना आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। ये आपको ना आपकी फैमिली लाइफ को देखना चाहते हैं ग्रो करते हुए, ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखना चाहते हैं ग्रो करते हुए, ना ही ये लोग ना आपको खुद को स्टेबल देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप मन से भी परेशान रहो, आपकी फाइनेंशियल हालत भी टाइट रहे, और आप पूरी तरह से ऐसी सिचुएशन में घिरे रहें कि आप कभी भी बाहर ना निकलो, क्योंकि
ये इन लोगों की फितरत है, ये किसी को अच्छा करते हुए नहीं देखेगी। ये शायद आपके साथ नहीं, ये हर उस इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो हमेशा, चाहे वो इनके अपने हों या ना हो। ये आपने कई बार ये भी देखा होगा कि ये जो लोग हैं ना, अपनों से तो परेशान होते ही होते हैं, ये बाहर वालों से भी इनको ज़्यादा परेशानी हो जाती होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये लोग जो है दूसरों को अच्छा करते हुए देखकर भी बहुत परेशान हुए, वो क्यों अच्छा कर रहा है या क्यों अच्छा कर रही है, या उनके घर में क्यों चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उनकी लाइफ क्यों अच्छी है, या वो क्यों अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों घूमने जा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, क्यों अपनी चीज़ें अच्छे अपने ऊपर पैसे लगा रहे हैं, क्यों अपने ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इन लोगों को ना किसी से भी इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने आप से लेना देना है कि वो ग्रो क्यों कर रहे हैं, वो खुश क्यों हैं। इनको दूसरों की खुशियों से जेलसी बहुत होती है, रेदर देन इनको अपने आप से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ना, ऐसे लोगों को आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कभी खुश नहीं कर सकते, कभी इन लोगों को के लिए आप जितना मर्जी कर लो, ये लोग हमेशा आपको डसेंगे ही डसेंगे। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, जिन लोगों ने भी आपकी शांति भंग किया, उन लोगों की हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और आगे भी खराब होने वाली है। ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत टावर मूवमेंट आने वाले हैं और ये आपकी तरफ आएंगे दोबारा से चीज़ों को सही करने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स ने आपको यही बताया है और यही बताना चाह रहे हैं। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली रीडिंग में। थैंक यू।